नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शिवराज गालव। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल साइंस बाय एस आर गालव विद एजुकेशनल न्यूज में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं पादप एवं जंतुओं में जनन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। इससे पहले कि मैं अपना वीडियो शुरू करूँ, आपसे भी से निवेदन है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और कमेंट करके बताएँ कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, जनन की मूल घटना है। तो आपको पता होगा कि जनन में कई घटनाएं होती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो घटना है वो है डीएनए की प्रतिकृति का निर्माण, जिसके तहत कोशिकाएं डीएनए की मात्रा को दोगुना करती है ताकि उसका वितरण सभी कोशिकाओं में समान रूप से हो सके। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, डीएनए की प्रतिकृति का निर्माण। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, निकेत शब्द का तात्पर्य है। तो निकेत का मतलब होता है किसी पारितंत्र का वह स्थान जहाँ पर अनेक प्रजातियां निवास करती है। तो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारितंत्र में स्थान। क्वेश्चन नंबर 3, किसी पुष्प के परागकणों का उसी प्रजाति के अन्य पादप के पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचना कहलाता है। तो पुष्प के परागकणों का किसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचना कहलाता है परागण। और परागण दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। अगर एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर या उसी पादप के अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इसको कहते हैं स्वपरागण। लेकिन अगर एक पुष्प के परागकण उसी प्रजाति के किसी दूसरे पादप की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं परपरागण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परपरागण। क्वेश्चन नंबर 4, लेशमानिया में जनन की विधि है। तो लेशमानिया में वैसे तो द्विखंडन होता है, लेकिन अमीबा और इसके द्विखंडन में मुख्य अंतर यह है कि अमीबा में जो द्विखंडन का तल है वो निर्धारित नहीं होता है, लेकिन इसमें द्विखंडन का तल निर्धारित होता है और एक निश्चित तल से ही इसमें कोशिका के दो भाग होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्विखंडन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से सत्य फल नहीं है। तो फल या सत्य फल किसे कहते हैं? जब निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्धित होकर फल बनाता है तो ऐसे फल को सत्य फल कहते हैं। लेकिन अगर पुष्प के किसी अन्य भाग से, अंडाशय के अलावा किसी दूसरे भाग से फल का निर्माण हो रहा है तो उसको असत्य फल कहा जाता है, जैसे कि सेब, नाशपाती। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाशपाती। क्वेश्चन नंबर 6, अनिषेक जनन कहलाता है। तो अनिषेक जनन का तात्पर्य होता है जब बिना निषेचन के ही अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं अनिषेक जनन। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंडाशय का बिना निषेचन के फल में बदलना। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से एक लिंगी पुष्प है। तो पुष्प दो तरह के होते हैं, द्विलिंगी और एकलिंगी। अगर पुष्प में स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों उपस्थित हो तो ऐसे पुष्प को द्विलिंगी कहा जाता है, और अगर पुष्प में स्त्री केसर या पुंकेसर में से कोई एक ही उपस्थित हो तो ऐसे पुष्प को एकलिंगी पुष्प कहा जाता है। एकलिंगी पुष्पों में आते हैं हमारे मक्का, पपीता, तरबूज, ककड़ी आदि। तो प्रश्न नंबर 7 का सही जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यानी मक्का, पपीता और तरबूज तीनों एकलिंगी पुष्प के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कवकों में अलैंगिक जनन की विधि है। तो अधिकांश जो कवक है वो बीजाणु निर्माण के द्वारा अलैंगिक जनन करते हैं, और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी ये बीजाणु उनकी रक्षा करता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी नष्ट नहीं होता और अपनी प्रजाति को दूर दूर तक पहुंचाने में सहायता करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बीजाणु निर्माण। क्वेश्चन नंबर 9, मानव में वृषण किस में स्थित होते हैं। तो मानव में जो वृषण है वो उदर गुहा के बाहर एक थैले में स्थित होते हैं, जिसको कहा जाता है स्क्रोटम या वृषण कोश। और ये स्क्रोटम ही शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप पैदा करता है, यानी कि वृषण का जो ताप है उसको शरीर के ताप से कम बनाने का कार्य करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्क्रोटम या वृषण कोश। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन पाया जाता है। तो बाह्य निषेचन का तात्पर्य है अगर अंडाणु और शुक्राणु का संयोग मादा के शरीर के बाहर पानी में हो रहा हो तो उसको कहते हैं बाह्य निषेचन, और अगर मादा के शरीर के अंदर अंडाणु और शुक्राणु का संयोग हो रहा हो तो उसको कहते हैं आंतरिक निषेचन। तो ज़्यादातर ये जो निषेचन है वो जलीय जीवों में पाया जाता है। यहाँ जो तीन ऑप्शन दे रखे हैं, मेंढक, मछली और कछुआ, इन तीनों में बाह्य निषेचन होता है, लेकिन मगरमच्छ में
आंतरिक निषेचन होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मगरमच्छ। क्वेश्चन नंबर 11, किसी निकाय में उपस्थित एक ही प्रजाति के समस्त जीवों की जनसंख्या कहलाती है। तो इसका सही उत्तर होगा समष्टि, जबकि एक ही प्रजाति का जो व्यक्तिगत जीव है वो कहलाता है व्यष्टि। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, समष्टि। क्वेश्चन नंबर 12, मानव शरीर की मिश्रित ग्रंथि है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मिश्रित ग्रंथि का मतलब है ऐसी ग्रंथि जो अंतःस्रावी भी हो और बहिःस्रावी भी हो। मानव में कुछ ग्रंथियां ऐसी पाई जाती है जो दोनों तरह की ग्रंथियों का मिलाजुला रूप है, जैसे वृषण, अंडाशय, अग्नाशय। तो प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी वृषण, अंडाशय, अग्नाशय तीनों ही मिश्रित ग्रंथियों में आती है। क्वेश्चन नंबर 13, शुक्राणु द्वारा अंडाणु के भेदन में सहायता करता है। निषेचन के समय जब शुक्राणु अंडाणु पे जाके चिपकता है तो शुक्राणु का जो एक्रोसोम है उसके सिर के ऊपर स्थित वो कुछ विशेष प्रकार के ल्यूटिनाइजिंग एंजाइम स्रावित करता है। इनमें से एक है हाइल्यूरोनिडेज, जो उसकी झिल्लियों को भेदने में सहायता करता है। तो प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइल्यूरोनिडेज। क्वेश्चन नंबर 14, मानव अंडाणु की झिल्लियों का बाहर से भीतर की ओर सही क्रम है। तो अंडाणु में, मानव के अंडाणु में 3 झिल्लियां पाई जाती है जो बाहर से भीतर की ओर है, क्रमशः कोरोना रेडिएटा, जोना पेलुसिडा और विटेलाइन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सबसे बाहर कोरोना रेडिएटा, फिर जोना पेलुसिडा और सबसे अंदर होती है विटेलाइन झिल्ली। क्वेश्चन नंबर 15, बार्थोलिन ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। तो बार्थोलिन ग्रंथि पाई जाती है मानव में मादा योनि के दोनों तरफ, और ये मैथुन के समय योनि को चिकना बनाने का कार्य करती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मानव में मादा योनि के दोनों तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, निषेचन की घटना को सर्वप्रथम देखा था। तो निषेचन को सबसे पहले देखने वाला वैज्ञानिक था ऑप्शन नंबर डी, हर्टविग। क्वेश्चन नंबर 17, वह संरचना जो प्लेसेंटा को गर्भाशय से जोड़ती है। तो प्लेसेंटा का जो भ्रूण की ओर वाला सिरा है वहाँ पर एक छोटी सी संरचना पाई जाती है जिसको बोलते हैं एम्बिलिकल कॉर्ड, और ये प्लेसेंटा को भ्रूण से या गर्भाशय से जोड़ने में सहायता करती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, एम्बिलिकल कॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 18, कार्पस ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो मादाओं में कार्पस ल्यूटियम से एक हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोजेस्टेरोन। क्वेश्चन नंबर 19, मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है जो कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है बार बार। तो मानव में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है अंडवाहिनी में, जिसको इंग्लिश में फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, और इसका एक अन्य नाम है डिम्बवाहिनी। तो प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, डिम्बवाहिनी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस पादप में प्राकृतिक रूप से पर परागण पाया जाता है। तो अधिकांश जो पादप हैं जैसे कि हमारी फसलें, उनमें प्राकृतिक रूप से स्वपरागण पाया जाता है, लेकिन कुछ पौधों में पर परागण भी पाया जाता है जैसे कि गुलाब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गुलाब। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे। इसी तरह के और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और साथ ही कमेंट करके ये भी बताएं कि आपको और किस टॉपिक पर इस तरह की वीडियो चाहिए। धन्यवाद।